नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सचिन चौरसिया। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या हैं, किस प्रिंसिपल पे वैल्यू इन्वेस्टिंग काम करता है, और वीडियो के लास्ट में समझेंगे कि अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई कोई शेयर आपको सस्ते दामों पर मिल रहा है, अंडर प्राइस वैल्यू पे मिल रहा है, तो आप उसे बाई कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूँ, अगर हमारे हाथ में एक बॉल है, अगर इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट से लेकर फिनिशिंग कास्ट, प्रोडक्शन, सारी चीज़ों को कास्ट अगर जोड़ के अगर बताऊं, तो अगर मान लीजिए कि इसको बनाने में 10 रुपये लगे हैं, अगर कहीं कोई डिस्काउंट की वजह से अगर मार्केट में या 8 रुपये 7 रुपये में मिलने लगे, तो आप सीधा से कहेंगे कि एक्चुअल वैल्यू इसकी 10 रुपये थी, लेकिन ये अपने अंडर प्राइस वैल्यू पे, मतलब कम प्राइस पे, सस्ते दामों पे ये 7 रुपये या 8 रुपये में मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन यही मार्केट में अगर 20 रुपये 25 रुपये में मिले तो आप कहेंगे कि महंगा है। ठीक इसी तरीके से शेयर मार्केट में होता है। अगर कोई शेयर आपको अंडर प्राइस वैल्यू पे मिल रहा है तो आप उसे बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इन जनरल वैल्यू इन्वेस्टिंग जनरली 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहले प्रिंसिपल की अगर बात करूं हम, तो प्राइस वर्सेस वैल्यू। प्राइस का मतलब होता है कि किसी भी शेयर्स की प्राइस मार्केट पर डिपेंड करता है, उस शेयर्स की खरीद बेच पर निर्भर करता है। अगर उस शेयर्स की खरीद ज़्यादा हो रही है, बेच ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से उसके प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं। यानी कि आप सीधा सा कह सकते हैं कि शेयर के डिमांड और सप्लाई पे उस शेयर्स की प्राइस डिपेंड करती है। लेकिन अगर इस वैल्यू के हिसाब से बात करें तो हर कंपनी की एक वैल्यू होती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी सर्विस दे रही हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही हो, उसकी एक वैल्यू होती है जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। और किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके शेयर्स के प्राइस से ऊपर नीचे या उसके इक्वल हो सकती है। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझें हम, तो अगर किसी कंपनी के शेयर के प्राइस 100 है, तो हो सकता है कि उस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू 120 हो, 130 हो, या 60 हो, 70 हो, या हो सकता है कि 100 हो। ये ऊपर नीचे हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी कंपनी की वैल्यू कैसे चेक करते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, उस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ता है, उस कंपनी के ग्रोथ रेट को एनालिसिस करना पड़ता है कि कंपनी किस रेट से ग्रो करने वाली है। उस हिसाब से आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल भरा काम जरूर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। शेयर के प्राइस में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है वो मार्केट कैलकुलेट करके आपको सामने दिखा देता है। लेकिन जब भी किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी हो तो आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन जब भी शेयर को बाई करना हो, तो अगर शेयर की प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है तो आप उसे कह सकते हैं कि अंडर प्राइस है, अंडर वैल्यूड है, वो शेयर सस्ता है, उसे आप बाई कर सकते हैं। लेकिन वो शेयर के प्राइस अगर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चला जाता है तो वो शेयर महंगा है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देखें तो कोई भी कंपनी के शेयर के प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को ही फॉलो करता है। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, तो अगर किसी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये हो, यानी कि 50 रुपये पर शेयर हो, और उस कंपनी के शेयर के प्राइस अगर 100 रुपये हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका शेयर अभी महंगा है, ओवर वैल्यूड है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि 50 रुपये के आसपास जरूर आएगा। इसलिए लंबे टाइम के लिए निवेश करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके ही निवेश की जाती है। इसके लिए आपको काफ़ी फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल से एनालिसिस किया है कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। आज तक स्टॉक मार्केट में जितने लोग भी कामयाब हुए हैं, जितने लोग भी करोड़पति बने हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए ही बनते हैं। वो किसी भी कंपनी का वैल्यू इन्वेस्टिंग करके ही उसमें निवेश करते हैं। उनका प्रोसीजर यही होता है कि कंपनी के वैल्यू में इन्वेस्टिंग करें, उसके बाद उसमें निवेश करें। अगर सारांश के रूप में देखूं तो पहले थ्योरी के अंतर्गत आपको वही शेयर बाई करना है जो अंडर वैल्यूड है, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होने चाहिए, तो आप उस शेयर को बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी, वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसा कहता है कि कोई भी शेयर के प्राइस अगर उसमें ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है तो वो एक इन्वेस्टर के लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर एक एग्जांपल से समझे, तो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का आप एनालिसिस करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये फाइंड आउट करते हैं, 100 रुपये पर शेयर निकालते हैं कि उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये पर शेयर है। और मान लीजिए कि वो कंपनी 120 पे ट्रेड कर रही है, उसका शेयर का प्राइस 120 रुपये है। अगर उस शेयर के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा हो तो वो जल्दी ही 100 रुपये से नीचे आएगी, जल्दी ही अंडर वैल्यूड हो जाएगी, और उसे आपको खरीदने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसा कहा गया है कि जो भी कंपनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, जिनके शेयर्स के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट होता है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो बहुत जल्दी अंडर वैल्यूड हो सकती हैं और उस शेयर्स को आप बाई कर सकते हैं। अगर इन जनरल एग्जांपल देखूं तो कोरोना में, लॉकडाउन के समय में
जब भी कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी उस समय सारी कंपनियों के शेयर के प्राइस काफ़ी नीचे गिर गए थे, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे गिर गए थे। तो जो भी इन्वेस्टर थे, जो भी बड़े निवेशक थे, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस शेयर को उस समय ज़्यादा से ज़्यादा बाई करके रख लें। लेकिन जो भी छोटे निवेशक होते हैं वो ऐसे कंडीशन में, जब भी शेयर के प्राइस नीचे जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में पैनिक होकर अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि अगर शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं, अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आ रहे हैं, तो ये शेयर को खरीदने का समय होता है, शेयर को बेचने का समय नहीं होता है। हाँ, लेकिन उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी के फंडामेंटल सारे ठीक होने चाहिए। तीसरी थ्योरी की बात करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसा कहता है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी के शेयर के प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को ही फॉलो करता है, उसके शेयर पर शेयर के प्राइस को ही फॉलो करता है। शॉर्ट टर्म में वो मार्केट के हिसाब से चल सकता है। अगर एक एग्जांपल से समझें इसको हम, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर के प्राइस 100 रुपये पर शेयर हो और उस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू 80 रुपये पर शेयर हो। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने 80 रुपये के पैटर्न को फॉलो करेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस उस शेयर के खरीद बेच पर निर्भर करता है, न कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी की ग्रोथ पे, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे। इन सारों चीज़ों पे शॉर्ट टर्म में कंपनियों के शेयर के प्राइस डिपेंड नहीं करता है। अगर एक लाइन में कहें, शॉर्ट टर्म में कंपनियों के शेयर के प्राइस एक चार्ट को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है और उसी रेशियो से ऊपर नीचे होता रहता है, जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है, तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को ही फॉलो करेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना हो, लंबे समय के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, तो उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से ही पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी में कैश फ्लो है या नहीं है, कंपनी के पास डेट कितना है। ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस से ही पता चलती हैं। इसके लिए कंपनी का आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है। आज तक शेयर मार्केट में जो भी लोग सफल हुए हैं, जो भी लोग ने शेयर मार्केट से अच्छा वेल्थ बनाया है, चाहे वो वॉरेन बुफेट हो, चाहे वो इंडिया के राकेश झुनझुनवाला हो, सभी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझा है। किसी भी सफल निवेशक की सबसे अच्छी पहचान होती है कि वो किसी भी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचाने, अच्छे से उसका एनालिसिस करना सीख जाए और उसको अंडर प्राइस वैल्यू पे, उसकी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे प्राइस पे किसी भी शेयर्स को बाई कर ले। ये किसी भी सफल निवेशक की पहचान होती है। अब बात करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में, यानी कि लॉन्ग टर्म में जब भी आपको निवेश करना हो तो कैसे आप सफल हो सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हार्ड वर्किंग। यानी कि जब भी आप किसी कंपनी की वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो आप उस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू खुद कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके शेयर्स के प्राइस से कंपेयर करना पड़ता है। ये चीज़ें काफ़ी लेंदी होती हैं और इसको काफ़ी समझने में टाइम भी लगता है। तो आप कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के में निवेश कर दिया आप, हो सकता है कि आप उसके अंडर प्राइस वैल्यू पे शेयर खरीद लिए और वो अंडर प्राइस वैल्यू से कुछ और नीचे शेयर का प्राइस चला गया। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सके। अगर एक एग्जांपल से समझो इसको, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज़ हो और उसके शेयर्स के प्राइस आप उसको 80 रुपये पे खरीद लिए। अगर मान लीजिए कि अगले कुछ महीनों में उस शेयर के प्राइस 80 रुपये से गिर के 70 रुपये पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे। आपको लगेगा कि शेयर के प्राइस काफ़ी नीचे गिरने लगे, जबकि आपकी फंडामेंटल एनालिसिस अगर ठीक हो, आपने उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छे से चेक किया हो, तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म में वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि 100 रुपीज़ के पास जरूर जाएगा या उससे ऊपर जरूर जाएगा। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि लंबे टाइम तक उसको होल्ड करके रख सकें। पैनिक होके जब भी शेयर के प्राइस, जिस भी प्राइस भी आप खरीदे हैं, पैनिक होके उसे बेचना नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सी बात कही जाती है, चाहे वो आपका स्टॉक मार्केट हो, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सेलिंग के टाइम में प्रॉफिट होती है। जो भी आप बेचते हैं, बेचने के बाद बाइंग और सेलिंग के बीच में जो भी डिफरेंस बनता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बाई करते हैं, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे कोई फिजिकल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपके बाइंग के समय पे, आपके खरीदने के टाइम पे भी ये डिसाइड हो जाता है कि आपको प्रॉफिट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर उसके अंडर प्राइस वैल्यू पे खरीदते हैं, अंडर वैल्यूड पे खरीदते हैं, तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट को उसके अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू से अगर ऊपर प्राइस पे खरीदते हैं, तो आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान मिल सकता है। अगर हमारे वीडियो में कुछ डाउट रहा हो या कुछ नए टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।